ये कहानी है एक राष्ट्रीय अपमान की, एक ऐसे जख्म की जो 23 साल तक रीसता रहा। और फिर एक दिन जब उसका हिसाब लिया गया तो दुनिया ने देखा कि कुछ कर्ज वक्त के साथ भुलाए नहीं जाते, चुकाए जाते हैं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। एक ऐसी तारीख जो भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गई। दुनिया में क्रिसमस का जश्न मन रहा था, एक छुट्टी का, खुशी का माहौल था। लेकिन उसी वक्त भारत के आसमान पर एक बहुत बड़ा अंधेरा छाने वाला था। जी हाँ, उसी सुबह भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक हवाई यात्राओं में से एक शुरू हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की। तो हुआ ये कि ये विमान काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ा था, लेकिन हवा में पहुंचते ही 5 हथियारबंद आतंकियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब उस प्लेन में सवार 180 लोगों की जिंदगी इन आतंकियों के रहमो करम पर थी, और उनकी मंजिल अब दिल्ली तो बिल्कुल नहीं थी। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है। वो मौके जहां इस भयानक संकट को शायद टाला जा सकता था, लेकिन एक के बाद एक हुई गलतियों ने इसे एक कभी न भरने वाले जख्म में बदल दिया। जरा इस विमान के रास्ते की कल्पना कीजिए। काठमांडू से हाईजैक होने के बाद ये भारत के अमृतसर में उतरा, फिर लाहौर गया, वहां से दुबई और आखिरकार पहुंचा तालिबान के कब्जे वाले कंधार में। हर एक स्टॉप एक उम्मीद थी, एक मौका था जो बस हाथ से फिसलता चला गया। अमृतसर में हम फैसले लेने में इतनी देर कर गए कि प्लेन दोबारा उड़ गया। लाहौर में तो पाकिस्तान ने लैंडिंग की इजाजत देने से ही मना कर दिया। पायलट को प्लेन क्रैश करने की धमकी देनी पड़ी, तब जाकर फ्यूल मिला। और सोचिए, दुबई में जब हमारी NSG कमांडो टीम ऑपरेशन के लिए तैयार खड़ी थी, तब UAE की सरकार ने अपनी जमीन पर एक्शन की इजाजत ही नहीं दी। और इस पूरी देरी और लाचारी की सबसे भयानक कीमत चुकाई रुपिन कत्याल ने। आतंकियों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भारत सरकार को डराने और उस पर दबाव बनाने का एक पैगाम था। आखिरकार घंटों भटकने के बाद विमान कंधार में उतरा, और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब भारत को दुनिया के सामने खुलेआम बेइज्जती का घूंट पीना पड़ा। उस वक्त भारत की तरफ से जो मुख्य वार्ताकार थे, अजीत डोभाल, उन्होंने अपनी आंखों से एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने सब कुछ साफ कर दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसर बिना किसी डर के खुलेआम उन आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में सिर्फ एक हाईजैकिंग थी, या फिर ये हमारे पड़ोसी देश की तरफ से छेड़ा गया एक अघोषित युद्ध था जिसका मुखौटा ये आतंकी थे। और फिर भारत को वो फैसला लेना पड़ा जो कोई देश नहीं लेना चाहता। 180 बेगुनाह लोगों की जान बचाने के बदले हमें 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा, मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर। ये एक ऐसी कीमत थी जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जाते जाते भी वो आतंकी एक आखिरी जख्म दे गए। उन्होंने प्लेन के अंदर एक जिंदा RDX बम छोड़ दिया था। अगर वो फट जाता तो कहानी और भी ज्यादा भयानक होती। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी हार एक बड़ा सबक सिखाती है, और कंधार की इस बेइज्जती ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। इस नई सोच को आज हम डोभाल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसका फलसफा बहुत साफ था। अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा, अब हमला होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। अब दुश्मन को उसी की जमीन पर जाकर जवाब दिया जाएगा। सीधा हिसाब, नो डिफेंस। और इसी सिद्धांत ने उस कहानी की पटकथा लिखी जो सालों बाद पूरी होनी थी। कंधार के अपमान का हिसाब लेने का वक्त आ चुका था। पूरे 23 साल, एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती इतने समय में। लेकिन भारत ना वो बेइज्जती भूला था और ना ही उन चेहरों को। और फिर वो दिन आया। तारीख थी 1 मार्च 2022 और जगह थी कराची, पाकिस्तान। निशाने पर था IC-814 के उन 5 हाईजैकर्स में से एक, ज़हूर मिस्त्री। वो अपनी पहचान बदलकर जावेद अखुंद के नाम से कराची में फर्नीचर की दुकान चला रहा था। उसे लगा कि वो हमेशा के लिए गुमनामी में छिप गया है। लेकिन भारतीय एजेंसियों की नज़र उस पर थी। उसके नेटवर्क को सालों तक ट्रैक किया गया, उसकी पहचान को 100% कंफर्म किया गया,
और फिर एक दिन एक अज्ञात बंदूकधारी ने आकर उसकी कहानी का दी एंड कर दिया। तो अमृतसर में हुई वो चूक, दुबई का वो अधूरा ऑपरेशन और कंधार में सहा गया वो खुला अपमान, ठीक 23 साल बाद कराची की एक गली में उस सबका हिसाब बराबर कर दिया गया। ये कहानी बस एक ही बात साबित करती है, भारत भूलता नहीं है, वो बस सही वक्त का इंतजार